फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको मटन दम बिरयानी बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताने वाला हूं। इस तरीके से आप ये बिरयानी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और मटन एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg मटन लिया है। अब मटन के कौन से पीसेज यूज़ करने हैं आपने, देखिए बोनलेस का यूज़ कर सकते हैं, साथ में जो नलियाँ होती हैं उनका यूज़ आप कर सकते हैं इसके साथ में। और मटन के आपने थोड़े से बड़े बड़े पीसेज रखवाने हैं, क्योंकि जब मटन पकता है ना तो इसके पीसेज सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, साथ में इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके साथ में आपने तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर डालना है 1 छोटा चम्मच भर के, और साथ में आपने आधा छोटा चम्मच इसमें कलर वाली मिर्ची डालनी है, कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में आपने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालनी है। जो बिरयानी है ना, रायते के साथ थोड़ी चटपटी हो तभी अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने तो मिर्ची का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं, मिर्ची आप कम यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मटन को नमक मिर्ची के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ में आपने और भी मसाले ऐड करने हैं इसके अंदर। 1 छोटा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए, आधा छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर डाल दीजिए, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर या बिरयानी मसाला पाउडर ऐड करना है। साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा आपने इसमें फ्रेश मिंट डालना है। और इसके साथ में आपने इसमें ब्राउन प्याज डालना है। तो 3 प्याज लिए थे, जिनको मैंने देखिए फ्राई कर लिया है। तो कभी भी आप बिरयानी बनाते हैं सबसे पहले आपने प्याज ही फ्राई करने होते हैं, क्योंकि इसका यूज़ मटन की मैरिनेशन में किया जाता है। अगर आपको प्याज फ्राई करने नहीं आता है, वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप सीख सकते हैं। इसके साथ में आपने 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 छोटी इलायची डालनी है। एक बड़ा सा पीस आप इसमें दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दीजिए। 4 से 5 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, और इसके साथ में थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। केसर से आपकी जो बिरयानी है काफ़ी हेल्दी बनेगी और कलर भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। इसके साथ में आपने 150 से 200 ग्राम तक दही ऐड करना है इसमें, और इसके बाद आपने मटन को दही और मसालों के साथ फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पलटे का यूज़ कर रहा हूँ मिक्स करने के लिए। और तब तक मिक्स करना है जब तक दही की जो लम्स है ना वो ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आप मटन को ना मैरिनेट कर लीजिए। अब आपने बिरयानी में और अच्छा टेस्ट लाना हो तो क्या यूज़ कर सकते हैं, आपने 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें ना देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी से बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, आप यूज़ करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 ही बड़ा चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। थोड़ा सा घी हम बाद में यूज़ करेंगे बिरयानी के ऊपर से। और ये देखिए, ये हमारी प्रॉपर मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। 20 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। और यहाँ पे मैंने 700 ग्राम लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का यूज़ किया है। राइस को आपने अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धो लेना है, ताकि इनके बाहर से जो एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह लगी हो ना वो निकल जाए। तो देखिए, इस तरह से सॉफ्ट हैंड से मसल के इनको धो लीजिए। और धोने के बाद आपने चावलों को कम से कम आधे घंटे तक भिगो के रखना है। उससे चावलों में अच्छी वाइडनेस भी आती है, अच्छी लेंथ भी आती है। तो ये देखिए, चावलों को मैंने भिगो दिया है। 30 मिनट तक इनको भिगो के आपने छोड़ देना है। और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है, 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो आपने उसी ऑयल का यूज़ करना है जिसमें आपने प्याज को फ्राई किया होगा। इसके बाद में इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देंगे, और सारे का सारा मटन देखिए मैंने डाल दिया है। बाउल में मसाला चिपका और रह जाता है, फिर आपने क्या करना है, हल्का सा पानी डालना है उसमें, और उस पानी के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके उसको मटन में डाल देना है। फिर आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, और हाई फ्लेम में आपने मटन को तब तक पकाना है जब तक मटन की ग्रेवी में बबल्स आना शुरू ना हो जाए। मटन की ग्रेवी जो अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए, और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। और यहाँ पे मैं मटन को जल्दी पकाने के लिए कुकर का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास टाइम हो तो आप मटन को पतीले में भी पका सकते हैं। देखिए, बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं। 12 से 15 मिनट तक आपने मटन को पकने देना है। हाई फ्लेम में 1 विसल आने देते हैं पहले। जैसे 1 विसल आ जाएगी, उसके बाद आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो कर देनी है, और 12 मिनट तक आपने मटन को पकने देना है। जब तक मटन पक रहा है तब तक राइस बॉईल कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी ऐड किया है, उसमें 3 से 4 टुकड़े जावित्री के ऐड करेंगे। 4 से 5 आपने इसमें लौंग डालने हैं, 2 स्टार फूल डाल दीजिए। इसके साथ में आपने 2 तेज पत्ता ऐड करने हैं, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड करने हैं। 4 से 5 आपने इसमें छोटी इलायची डालनी है, और इसके साथ में आप इसमें शाही जीरा ऐड कर दीजिए। तो ये खड़े मसाले हम तो ऐड करते हैं ताकि पानी के अंदर मसालों का फ्लेवर आए। पानी के अंदर फ्लेवर आएगा तो उससे आपके ना चावल जब पानी में पकेंगे उसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है, पानी को उबलने दीजिए। अब मटन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टोटली 15 मिनट तक मटन को पकाया है, और इसके बाद बिसल हटाते हैं इसकी। तो ये देखिए, ग्रेवी ने यहाँ पे अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिए, और मटन भी चेक कर लेते हैं पका है नहीं पका है। अगर आपका मटन ना पका हो तो आपने ना 1 से 2 बिसल और लगवा लेनी है। तो ये देखिए, हड्डी छोड़ दी अच्छी तरह से, इसका मतलब है मटन अच्छी तरह से पक चुका है। अब जल्दी से राइस भी बना लेते हैं। देखिए, पानी यहाँ पे उबल चुका है, 2 से
3 मिनट तक मैंने पानी को एक्स्ट्रा बॉयल किया है ताकि मसालों का अच्छा फ्लेवर आए इसके अंदर। और अच्छी तरह से चावलों का आपने पानी निकाल देना है। उसके बाद चावलों को डाल देना है कढ़ाई के अंदर बॉयल करने के लिए, और एक बार इनको ना हिला देते हैं ताकि चावलों के ना लम्स ना बने, केवल चावल ना आपस में चिपक जाते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। हाई फ्लेम में चावलों को तब तक पकाना है जब तक चावल प्रॉपर उबलना शुरू हो जाए। ऊपर से कवर करके पकाएंगे, स्टीम अंदर जल्दी बनेगी और चावलों में बॉयल भी जल्दी आएगा। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद आप देखेंगे चावल ना उबलना शुरू हो जाएंगे। हल्का सा आपने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल से ना चावल खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं आपस में। तो यहाँ पे मुझे चावलों को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और एक बार चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने चेक करने चावलों को, इस तरह से इसको प्रेस करके देखिए। देखिए चावल कैसे टूट रहा है, मतलब चावल अभी बहुत ही कच्चा है। और इसके फिर से इनको पकने देते हैं। अब देखिए चावल कितनी स्पीड से पानी में घूम रहे हैं, इसका मतलब है चावल हल्के हो चुके हैं। और इस तरह से दबा के देखेंगे चावल आपको लगेगा कि सॉफ्ट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और सारे चावलों को आपने स्ट्रेनर में छान देना है। कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है। इसी कढ़ाई के अंदर अब हम मटन की ग्रेवी ऐड करेंगे और मटन को ऐड करेंगे। और मटन में ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा ग्रेवी के अंदर अगर आप राइस डालेंगे, आपके राइस ना बहुत ही गीले बनेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, हाई फ्लेम में कम से कम 5 मिनट तक आपने मटन को पका लेना है और थोड़ी सी आपने ग्रेवी ना मटन की निकाल लेनी है। इस ग्रेवी का यूज हम राइस के ऊपर से तब करेंगे जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे। तो ये देखिए मटन की जो ग्रेवी थी बहुत ही कम हो चुकी है, थोड़ी सी ड्राई भी हो चुकी है। इसके बाद आपने इसमें बॉयल राइस ऐड कर देने हैं और इस तरह से देखिए आप राइस को ना बिखेर के डालिएगा। राइस को बिखेर के डालेंगे, आपकी बिरयानी जो है अच्छी खिली खिली बनेगी। और बिरयानी राइस को आपने पलटे की सहायता से ना कढ़ाई में अच्छी तरह से सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद आपने इसके ऊपर क्या डालना है, जो हमने ग्रेवी बचा के रखी थी ना, वो ऊपर से आपने डाल देनी है। देखिए इस तरह से चारों तरफ बिखेर के ग्रेवी को भी डाल दीजिए। फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। आपने केसर को पानी में घोल लेना है गर्म पानी में और ऊपर से केसर डाल देना है, इससे कलर अच्छा आता है। वैसे हमने बिरयानी के अंदर भी केसर का यूज़ किया है यहाँ पे। थोड़ा सा आप इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल दीजिए और ऊपर से आपने थोड़ा सा ना केवड़ा वाटर डालना है यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके बाद आपने इसके ऊपर 2 बड़े चम्मच मेल्ट किया हुआ देसी घी डालना है। देसी घी से टेस्ट तो अच्छा आएगा, राइस भी आपस में नहीं चिपकेंगे। और लास्ट में आपने इसके ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर या बिरयानी मसाला पाउडर डालना है। ऊपर से अच्छी तरह से सिल्वर फॉइल से कवर कर देते हैं। आप दम लगाना चाहें आटे से भी, गूंदे हुए आटे से भी दम लगा सकते हैं। और इसके बाद कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना आए। और कम से कम आपने 3 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाना है। 3 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे, हमारी जो बिरयानी है उसके अंदर अच्छे से स्टीम बन जाएगी। इसके बाद आपने कोई भी एक मोटा सा तवा लेना है और उसको आपने गैस के ऊपर अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने बिरयानी को ना ऊपर रख देना है। और 15 मिनट तक आपने बिरयानी को मीडियम टू लो फ्लेम में पकने देना है। जैसे बिरयानी आपकी 15 मिनट तक पक जाए तो 5 मिनट तक आपने इसका जो ढक्कन है उसको नहीं हटाना है। 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा, बिरयानी राइस जो है अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हम कवर हटाते हैं और इसके बाद आपने राइस को कैसे निकालना है, ये देखिए इस तरह से जो साइड होती है ना बिरयानी की, उस साइड से आपने बिरयानी राइस को निकालना है। बीच में पलटा चलाएंगे तो राइस ना टूट जाते हैं। तो चलिए मटन के पीसेस भी निकालते हैं नीचे से। और ये देखिए हमारा जो मटन है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। तो आप इस बिरयानी को सर्व कर सकते हैं किसी भी रायते के साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।